धन्यवाद। जोहार। हम अपने सिंदूर पंचायत के लिए, जनताओं के लिए, हम जब से मुखिया बने हैं 14/6/2022 से, तब तक हमेशा अपने सिंदूर पंचायत वासियों को, जनता को जितना सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार हमें योजना दे रही है उसका अनुसार हम अपने से काम कर रहे हैं। जैसे कि हो गया जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति, आवासीय, आय, आधार कार्ड, सभी का फॉर्म निःशुल्क दे रहे हैं और सभी को हम अपने से ब्लॉक से काम करवा के हम सभी जनताओं के बीच योजनाओं का लाभ दे रहे हैं और सभी कुछ हमने निःशुल्क किए हैं। गाड़ी भी अपने निःशुल्क रखे हैं। किसी को वैसा जैसे इमरजेंसी हो गया घटना में तो हम सिंदूर से लेकर हजारीबाग से रांची तक निःशुल्क है, फ्री है और कर रहे हैं हमारे प्रतिनिधि ने, कृष्णा प्रसाद जी ने। और हम लोग दोनों ने पंचायत में हम बैठते हैं 10 बजे से लेकर 4 बजे तक डेली है और हमेशा इस पंचायत खुला रहता है, बंद कभी नहीं रहता है। तो हम जनताओं से यही अपील करना चाहते हैं कि जिसको जैसे काम है, ज़्यादा इमरजेंसी में कहीं ड्यूटी जाना हो, कहीं सर्विस जाना हो, चाहे किसी को और कहीं खेती बाड़ी भी करना है, तो जैसे जितना जिसको आवश्यकता है तो 6 बजे से आकर के 9 बजे तक वो पंचायत सचिवालय में मिल लें। यहाँ रहते हैं समाज सेवा हमारे, तो यहाँ मिल ले और अपना काम करवा ले निश्चय रूप से। और ये नहीं बोले कि हाँ हम मुखिया जी गए तो पंचायत बंद है, आप नहीं है, तो ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं। तो हम लोग को देखिए एक काम नहीं है, हम लोग को बहुत काम है। घटना होगी तो हो जाना है, सुख का काम होगा वहीं वहाँ पर भी जाना है, अच्छा भी काम होगा वहाँ जाना है, खराब भी काम होगा वहाँ भी जाना है। तो हम लोग को सबको देख रेख के काम करना है। सभी से हम यही अनुरोध करते हैं और सभी जनताओं से कि हमारे पास जितना भी काम लेना है अधिक से अधिक मुद्दा लेकर आवें और हमें संपर्क करें, सभी को हम काम देंगे। धन्यवाद। झारखंड सरकार और केंद्र सरकार को बहुत बहुत साधुवाद। यहाँ के सदर प्रखंड का भी बहुत बहुत साधुवाद। मैं आग्रह करना चाहता हूँ जनताओं से और सरकार से, जनता को जब आपके पास समय रहता है तो किसी भी काम से निरंतर 14/6/2022 से जब से मुखिया का शपथ ग्रहण हुई, मुखिया श्रीमती सरोज देवी का, तब से मैं 24 घंटा सेवा का निर्धारित कर दिया गया है। अब रहा कि मुखिया जी का घर में होम भी काम पड़ जाती है, फिर भी प्रातः 10 बजे से वो 4 बजे तक निरंतर बैठती है। उसके पहले आगे पीछे भी हम अपना समय से पंचायत में खुला रहती है। पंचायत का यहाँ सिक्योरिटी गार्ड लोग हैं और हम आशा करते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि जितना भी जनता है इस पंचायत को, पंचायत का बाहर को, किन्हीं का भी काम पड़ सकता है, किसी का भी कहीं ना कहीं काम पड़ती है। तो जिनके पास कोई ड्यूटी जाते हैं, कोई काम में जाते हैं, कोई स्कूल जाते हैं, कोई छात्र छात्राएं कोई घर के घरेलू काम में करते हैं, घरेलू काम, जब आपके पास समय है सुबह आप आ जाइए। सुबह आने के बाद मुखिया जी मोहर सिग्नेचर सुबह में भी कर देती है, शाम में भी कर देती है। आपके पास यदि समय दिन में 10 बजे बाद किसी कार्य में आप जाते हैं, आप व्यस्तता रहते हैं, तो सुबह शाम भी आप करा सकते हैं। और इतना के बाद करने के बाद भी यदि किसी को तत्काल जरूरत पड़े तो आप पंचायत भवन में सीधे संपर्क करिए। यहाँ मुखिया या मुखिया के प्रतिनिधि कोई ना कोई एक आदमी रहता है। फिर जहाँ भी मुखिया जी रहती है वहाँ पर पेपर जाके उसे दस्तखत कर लिया जाता है। और लेटर पैड का मामला हो या बैंक का मामला हो, चाहे 29 विभाग में किसी भी विभाग के में कहीं भी ज़रूरत पड़ता है तो सीधे संपर्क करें। जो हमरे से होने लायक काम होगा, मुखिया से जो होने लायक काम होगा वो यहाँ हो जाएगा। कहीं यदि उसकी मार्गदर्शिता देना है, कहीं जिसके बताना है, तो वहाँ उस जगह पर सही जगह पर भेज दिया जाएगा ताकि वहाँ से काम हो। यदि उनसे काम न बने तो हमको लेके चले, मुखिया को लेके चले। हम लोग काम करने के लिए तत्पर खड़ा हैं और आगे भी निरंतर काम करते रहेंगे। चाहे वो
सरकारी काम का हो, चाहे गांव का पंचायत का काम ना हो, चाहे कोई लड़ाई झगड़ा भी होती है। और जब से मैंने आया है, जब से सरोज देवी आई, उसका नेतृत्व, उसका आवेदक मैं जब से काम कर रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति को मैंने थाना पुलिस ज़्यादा केस, मैंने सीरियसी केस भी हम नहीं जाने दिए हैं। हम सब केस अपने पंचायत सचिवालय में बुलाकर उनके घर पर जाके शॉर्टेज करते हैं, ताकि कोर्ट भी इससे वंचित रहे, थाना से भी वंचित रहे। हम नहीं चाहते कि हमारे पंचायत का केस ज़्यादा थाना में जाके थाना प्रभारी को परेशान करे, कोर्ट में जब परेशान हो जाए और आर्थिक पैसे भी खर्च हो जाए। तो हम ये नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि पंचायत को आदर्श बनावे, आदर्श गांव बने, आदर्श पंचायत बने। और इतना नहीं, मैं सबसे पहला ये भी कहते हैं, अब हम इस पंचायत के लिए नहीं, कहीं से भी फोन आने के बाद ज़्यादा केस एक्सीडेंटल और ड्राइवरी पेशेंट में हम निःशुल्क गाड़ी हजारीबाग टू रांची तक दिए हैं, जो कि तेल पानी सब मेरे ही खर्च है, कोई किसी को देना नहीं है। मगर हमारे फ़ोन करने के बाद हम जाएंगे। जब तक फ़ोन नहीं आएगा, जब तक हमको जानकारी नहीं मिलेगा, तब तो हम रोड में नहीं गाड़ी खड़ा करते हैं, या हम कहीं सचिवालय में ही खड़ा करते हैं। और पंचायत में गाड़ी 24 घंटा खड़ा रहती है, जहाँ भी ज़रूरत पड़े हम उसके लिए तत्पर खड़ा हैं। आगे भी मेरी सोच है, मेरा विचार है कि आप कहीं टिप्पणी कोई जनता ना करे, सीधे मेरे पास आए और हमें अपने दर्द को बताएं, अपने सुख को बताएं, अपने दुख को बताएं। हम उसका काम नहीं करते हैं तो हमारे ऊपर भी पदाधिकारी है, आप उस पर लिखित अब कार्रवाई करिए कि मुखिया जी पास गए तो काम नहीं हुआ, और किस कारण से काम नहीं हुआ, और हमें ईमानदारी पूर्वक काम को लेकर आइए। हमसे दिन भर में 100 केस आएगा तो 20 केस झूठा के लिए आता है, लोग गलत आरोप लेकर आएगा, गलत हमसे कराना भी चाहता है। अब उन लोग को, कुछ लोग को नहीं करती है सरोज देवी, जैसे जमीन बंसावली में गलत कराने लोग आता है, बंसावली किसी का रहता है तो कोई लेकर आ जाता है। तो इसके लिए भी मैं कहता हूँ, जिनका खतियोन है, जिसका बंसावली है, खुद वावे अपना ज़मीन का पेपर लेकर और हमसे खुद करा के लेके चल जाए, और पूरे के पूरे निष्ठावान से हर काम में जो मेरे स्तर का है सब काम निःशुल्क करने के लिए तैयार हैं और कर भी रहे हैं। यदि किसी को भी इसमें लगता है कि ना मुखिया जी को हम लोग कुछ दिए हैं, एक मिठाई भी दिए हैं, तो उसमें एकदम प्रकट करके ला बताए, हम लोग उसमें भी खरा उतरने के लिए तैयार हैं। तो हर तरह से मैं तैयार हूँ और आगे भी तैयार रहेंगे। और आगे भी जो कर्मठ है, जो मेरा कर्तव्य है, जो हमको सरकार दिया है, जो हमको जनता ने बहुमत से दिया है, मैं सभी को आभार व्यक्त करते हैं। सिंदूर पंचायत के सभी ग्रामवासी को, हमारे गार्जियन स्वरूप को, नौजवान को, माताओं बहनों, सबको मैं गुजारिश करता हूँ, सबको साधुवाद है, सब सीधे अपने काम से लेकर आइए। हम काम से पीछे चलेंगे, काम से हटेंगे, काम से सरोज देवी हटेगा, उनकी प्रतिनिधि हटेगा। कहीं हम लोग को खरा उतरने की ज़रूरत पड़ता है, हम नहीं मदद करेंगे। 12 बजे रात भी फ़ोन करता है तो हम रिसीव करते हैं नहीं। और दोनों मोबाइल, मुखिया जी और प्रतिनिधि का दोनों मोबाइल 24 घंटा ऑनलाइन रहता है। आप कभी भी फ़ोन करिए और आपको नहीं फ़ोन पर जवाब मिलेगा, या फ़ोन नहीं उठाएंगे, ना उठा पाएँ, गाड़ी चला रहे, कोई तरह बात हुआ तो हमने कॉल बैक करते हैं कि आप किसी का भी, हम बैक कॉल करने का प्रावधान है, और हम गाड़ी दिए 24 घंटा है। और हमारे कार्यालय पंचायत में, घर पर मेरा कोई कार्य नहीं है, घर पर ना हम कोई काम करते हैं, ना कोई दस्तखत मुहर होती, सारे पंचायत सचिवालय में होता है। और हम सरकारी प्रावधान है, सरकारी के गाइडलाइन के अनुसार मैंने काम करते हैं हम। और सरकार से अपील करते हैं, झारखंड सरकार और केंद्र सरकार से, कि जिस तरह मुखिया का फंड मिलता था, अभी लगातार 2 साल से फंड को बंद है। हम सरकार से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि इस फंड को रिलीज करें, और मुखिया जो तृतीय पावर जो मिला, मुखिया का जो फंड है, उसको आप देने का काम करें। तभी मेरा गांव विकास करेगा, हमारा पंचायत विकास करेगा, तभी ना हम काम करें। अब हमको तो कुछ मिल नहीं रहा, एक भी फंड नहीं मिल रहा। अब फंड ना मिलने के वजह से हमने कुछ काम कर बैठे हैं, जो आज भी सरकार के पास टाइट एंड टाइट से, मैंने अभी भी 5 लाख काम करा के चुप पे बैठे हुए हैं, चुप साधे हुए हैं, और आज तक हमारी पेमेंट नहीं हो पाया है लाभुक लोग को। और लाभुक लोग मुखिया के ऊपर चढ़ा हुआ है, मुखिया के ऊपर 2 मैंने अब्द शब्द भी बोल रहा है कि इतना दिन काम कराएं, पैसा नहीं दिए, और लाभुक लोग परेशान हैं।
जो कि हमने पहले भी बोले थे, आज भी बता रहे हैं, और हम आग्रह कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि आप फंड को पंचायत में रिलीज करिए, ताकि पंचायत को सशक्त बनाना। इधर से सरकार कर रहे हैं कि पंचायत को सशक्त बनाना, और आप फंड नहीं दे रहे हैं। आप फंड नहीं दीजिएगा तो सशक्त कैसे बनेगी भाई? सशक्त बनाने के लिए, पंचायत को आगे बढ़ाने के लिए आपको तो फंड का रिलीज करना है, और आप कर नहीं रहे। और यदि आप कर रहे हैं तो उजागर करिए, झारखंड सरकार के पास फंसा है या केंद्र सरकार के पास। इसलिए हम दोनों सरकार को बहुत निंदा करते हैं। यदि हम लोग को पंचायत स्तरीय बनाए हैं तो उसकी फंड को भी हम लोग को देने का काम करें, ताकि हम लोग जनता के बीच में उस पैसे को रास्ता हो, बाट हो, जो भी विकास का कार्य हो उसको हम लोग लाभों के माध्यम से करा दें, ताकि हर पंचायत की आपका रीढ़ है, आपका संकल्पित है। आप कह रहे हैं कि 2047 में भारत को विकसित बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? आप इसकी भी खर्रा उतरिए। हम सरकार से अपील करते हैं उसी तरह जिस तरह आपने करते हैं। और एक और अपील करते हैं कि पंचायत में होर्डिंग लगा दिया जाता है, होर्डिंग का फार्म नहीं दिया जाता है, होर्डिंग के मार्गदर्शन नहीं बताया जाता है, पब्लिक मुखिया के पास आ जाता है होर्डिंग के अनुसार। होर्डिंग पंचायत में लगा दिया गया, अब कहाँ कहाँ इसका ऑफिस है, कहाँ क्या है, कैसे में, इसकी मुखिया को ट्रेनिंग हो जानी चाहिए, बैठक होनी चाहिए कि आप अपने पंचायत से ऐसे ऐसे महिला ग्रुप को भेजिए और हम आपका सशक्त महिला बनाना। नारा लगा रहे हैं सशक्त महिला बनाना है, और महिला लोग को जानकारी नहीं, जानकारी के अभाव में भी सरकार की योजना नहीं ले पाते हैं। और सरकार को सबसे पहले योजना से पहले लाभुक को जानकारी देनी चाहिए, परीक्षण देना चाहिए, मीटिंग होनी चाहिए, मीटिंग में जांच होनी चाहिए, मीटिंग का रूपरेखा बनना चाहिए, मीटिंग एकदम उपायुक्त से लेकर प्रखंड से मुखिया के अंदर में होनी चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए, तभी तो हम लोग विकास कर पाएंगे। अब विकास नहीं कर पाएंगे और ऐसा ही हम लोग टॉपिक कर देंगे कि भैया हम कर देंगे, झूठा आश्वासन देना, झूठा प्रलोभन देना, ये घोर निंदा मैं करता हूँ। हम इसमें हम सहमत नहीं हैं। हम इतनी ही बातों का सभी बातों पर, हर बिंदुओं पर टॉपिक है। यदि सरकार को इस बात तो पहुंचानी है तो सरकार तक बातों तक जानी चाहिए, और यदि हम गलत बोले हमें सरकार ला के पूछे कि आपने क्या जवाब दिए, गलत बोले या सही बोले। तो हमारी दिशा विकास की ओर है, लक्ष्य की ओर है, और हम लोग एकदम मुखिया का जो त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में जो मिला है, पंचायत को जो डेवलपमेंट मिला है, ये एकदम सरकार से अताशीर इनको देने का काम करें, ताकि हम लोग विकास करें। इतना ही बातों कह के हम बहुत केंद्र सरकार और झारखंड सरकार, हमारे उपायुक्तों को और हमारे सदर प्रखंड के या पंचायतवास सभी को मैं बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद।